थी उसमें पढ़ते थे, तो बेंच बैठ कर ये लिखते थे और 4:30 बज जाना तब से घड़ी पर नजर होती कि 5 कब बजे, बराबर है, कब घर पर जाए, बराबर। तो 4:45 बजे ना तब बैग तैयार कर लेते थे, बराबर। 5 में 5 होना तब ऐसे बैठते थे तो ऐसे बैठ जाते थे, क्योंकि बेंचिस तो ऐसे थी तो इससे तो निकल नहीं सकते, तो निकलने के लिए सब बच्चे ऐसे बैठ जाते। जैसे बेल बजाना, बराबर, तो इतनी दौड़ लगाते थे कि 12 साल कैदी रहकर जेल से छूटता हो जैसे, बराबर है, बराबर। अंतर से ऐसा होता था कि ये कब छोड़ेगा, बराबर। क्यों? क्योंकि कुदरत से विपरीत था। बाद में समझ आया, पंचकोश विकास का विज्ञान जाना ऐसा क्यों था, क्योंकि विपरीत था। कोई बताता था कि हमारे यहाँ टीचर आते थे, उसकी माँ मर गई, कल नहीं आएगी, तो हम तो भगवान को प्रार्थना करते थे कि उनके पिता भी मर जाए तो और एक दिन की छुट्टी हो जाए, क्योंकि गलत नहीं थे लेकिन प्रेशर उतना था, बराबर है। तो क्या होता है, बच्चे को जब ज्यादा देर बिठाते हैं तो एक प्रकार का स्ट्रेस आता है। इसके लिए उसकी पढ़ाई क्या होनी चाहिए कि 1.5 घंटा मानो पढ़ाने का, उसके बाद छुट्टी, बराबर है, उसके बाद खेलने का, फिर 1.5 घंटा पढ़ाने का, इस प्रकार का होना चाहिए। हमारे यहाँ क्या एकदम 6 घंटा बैठता है या 5 घंटा बैठता है। इसके लिए उसकी क्रिया शक्ति को आनी, बराबर। ये दूसरा है प्राणमय कोश के विकास। नंबर 3 पर प्राणमय कोश के लिए पहला क्रिया शक्ति का विकास करने के लिए रिदमिक क्रिया शक्ति को पहला। दूसरा अच्छी आदतें डालें, उसको बैठने की, चप्पल निकालने की प्रॉपर आदत 6 से 10 साल में डालनी। हमारे यहाँ 10 मार्क 100 होते हैं तो पूरे इंटरव्यू के 10 मार्क तो उसकी आदत है। जैसे इंटरव्यू बैठते तब चालू नहीं होता है, जब वो गेट में आता है तब से हमारे लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं कि वो आता कैसे है, बराबर। मानो 7 साल का लड़का है और उंगली पकड़ कर आता है, बराबर, तो हम सोच लेते कि ये हो चुका अभी तो सिवा, बराबर है, कि उसको पापा ले आ रहे हैं, वो तो खुद आना चाहिए, बराबर है, डिपेंड नहीं होना चाहिए, बराबर। फिर तो चप्पल निकालता है तो एक इधर रखता है कि उधर रखता है, बराबर, या चप्पल पहन कर ही सीधा आ जाता है तो उसमें कट हो जाते मार्क। तो ये आदत नहीं डाली उसको। फिर आकर सीधा पैर फैलाकर बैठता है शांत, बराबर। फिर उसकी माँ है ना, वो बोलती है ए गुरुजी को पैर छू, तब वो आकर सीधा उठता है फिर बैठता है। तो भी धन्य हो जाते ऐसे लोगों से कि, तो उसको आदत नहीं डाली है कि किसी के सामने कैसे होना है, बराबर, कैसे चप्पल रखना है, बराबर। तो वो आदतें हैं, वो प्राणमयी कोश का विकास करती है। छोटी जैसे शारीरिक स्तर की जितनी आदत है ना शरीर की, वो सारी 6 से 10 साल में उसको डालें। बैठना कैसे, और स्कूल के बच्चे तो क्या करते पता है, आकर बैग लेकर आते हैं, घर पे आकर सीधा थ्रो, बराबर, फेंकते हैं सीधा। उसकी माँ उठाती है पूरी बैग, फिर वो पुस्तक के अंदर भरती है और वो लगाती है। मैंने कहा ये राष्ट्र सेवक तैयार होगा बहुत बड़ा, क्योंकि खुद वो क्या बनाना है, बोला IAS बनाना है। वाह, 8-9 साल का बच्चा जब शंकराचार्य उठते थे तब तो वो वेद भाष्य लिखते थे, वो 8 साल का बच्चा सीधा बैग फेंकता है और माँ उसको उठाती है, बराबर। तो वो उसको अनुशासन करना चाहिए कि ये इधर रखो, बराबर है। तो ये जरूरी है, छोटी छोटी आदत डालना। पानी पीने की आदत डालना है, गिलास मुंह पर नहीं लगाना है। एक बार गिलास मुंह पर लगाने की आदत डाली तो किसी को टीबी हुआ, उसने मुंह पर गिलास लगाया तो ट्यूबरक्यूलोसिस के बैक्टीरिया एक्टिव होते हैं कि वो गिलास से आपने पानी पिया, आपको टीबी हो सकता है, बराबर है। ये साइंस को समझना पड़ेगा पूरा, पानी कैसे पीना है, उसको बैठना कैसे, चप्पल कैसे निकालना है, स्वच्छता कैसे रखनी है, ये सभी सिखाना है उसको। वो आदत डालने का सही उम्र है 6 से 10 साल, बराबर। फिर अनुशासन करना, बराबर। आप उसका अनुशासन नहीं करोगे, बराबर, डांटोगे नहीं, बोलोगे नहीं, तो उसका विकास नहीं होगा, बराबर। तो उसका अनुशासन, जो गलत है उसको रोकना है, बराबर। किसी की वस्तु ले रहा है मना कर, किसी की भी वस्तु नहीं लेनी, बराबर। किसी के घर पे जाता है और कुछ ले लेता